अस्सलाम वालेकुम जी। आज की क्लास के अंदर जो है वो हम फाइवर की प्रोफाइल क्रिएट करना सीखेंगे कि किस तरह से हमने अपना जीमेल अकाउंट जो है वो लॉगिन करना है और किस तरह से हमने फाइवर को ज्वाइन करना है और अपनी प्रोफाइल जो है फाइवर की वो क्रिएट करनी है। यहाँ पर जी मैं मौजूद हूँ इस टाइम गूगल क्रोम के अंदर। यहाँ पर मेरे पास, अगर मैं ये आपको जो साइन नज़र आ रहा है टी का, ठीक है, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें मैंने काफ़ी सारे जीमेल अकाउंट लॉगिन करके रखे हुए हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ें हैं ये सारी आपको मैं बाद में बताऊंगा। ये इसलिए यूज़ होता है कि जब आप एक ही ब्राउज़र पर मल्टीपल जीमेल अकाउंट लॉगिन करना चाहें तो इस तरीके से आप करते हैं। ठीक है, उसका तरीकाकार क्या है, आपके अकाउंट में भी एक ही जीमेल अकाउंट लॉगिन हुआ हो, ठीक है, या मे बी एक से ज़्यादा हुए हो। तो अगर तो वही जीमेल अकाउंट फाइवर के लिए यूज़ करना है तो फिर तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है जो मैं अभी करूँगा। लेकिन अगर आपने कोई दूसरा जीमेल अकाउंट ऐड करना है तो फिर आपको ये स्टेप करना पड़ेगा। आप यहाँ पर चले जाएंगे, यानी ये जो आपको आइकॉन नज़र आ रहा होगा अपने अकाउंट का, और नीचे आपके पास ये ऑप्शन आ रही ऐड की। ठीक है, यहाँ पर आपने ऐड करना है। ऐड करने का मतलब क्या होगा, सेटअप योर न्यू क्रोम प्रोफाइल। आपका वो जो विंडो न्यू ओपन होगी क्रोम के अंदर, वो एक सेपरेट विंडो ओपन होगी। ठीक है, यहाँ से आपने कर देना है साइन इन। साइन इन करेंगे तो वो आपसे यहाँ से वही आपका जीमेल अकाउंट मांगेगा और उसका पासवर्ड मांगेगा। अभी मैं फायजा का यूज़ कर रहा हूँ जीमेल अकाउंट और लॉगिन। ठीक है, स्क्रीन अभी मैं हाइड करूँगा, पासवर्ड और लॉगिन लगा के फायजा मुझे वो लॉगिन पास वो आएगा आपके पास कोड, वो आपने सेंड करना है मुझे। और वो लगाने के बाद फिर मैं शेयर स्क्रीन दोबारा से करता हूँ। ओके जी, मैंने लॉगिन कर लिया और इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे आप फायदा ही रखें। ठीक है, और इसको मैं डन कर देता हूँ। ओके, ये याद रखिएगा यहाँ पर जो अकाउंट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो पहले फाइवर पे यूज़ ना हुआ हो। ठीक है, और ना ही उससे फाइवर का लॉगिन हुआ हो। अगर कोई इस तरह का इशू हुआ तो आपका अकाउंट हैक हो जाएगा, अभी बता रहा हूँ आपको, और सारी मेहनत हमारी ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, मैं इसी उम्मीद से बना रहा हूँ कि ये आपका न्यू अकाउंट है, न्यू आईडी है, न्यू नंबर से बनी होगी और ये नंबर आपके पास मौजूद होगा। ठीक है, ओके जी, इस तरह आपने लॉगिन करने के बाद चले जाना है यहाँ पर fiverr.com। आप वेबसाइट ओपन कर लेंगे अपनी। fiverr.com ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का आपके पास डैशबोर्ड आता है। ठीक है, आप जब भी फाइवर की वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर आप एज ए न्यू है। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी चीज़ अपनी सर्च कर सकते हैं, जैसे हम सर्च बार में करते हैं ना फ्लाई डिज़ाइन वगैरह। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फ्लाई डिज़ाइन लिखता हूँ तो मैं डायरेक्ट उस पेज के ऊपर चला जाऊँगा, ये देखें। ठीक है, तो इस तरह मैं सर्च बार में आ जाऊँगा। अभी ये सिर्फ आपको बताने का मकसद है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखिए टैब है ऊपर आपके पास, फाइबर बिजनेस है, एक्सप्लोर है, और ये लैंग्वेजेस का सेक्शन है, और एक ऑप्शन है बिकम अ सेलर, दूसरी है साइन इन, और तीसरी है ज्वाइन। ज्वाइन का मतलब होता है कि यहाँ से कोई बंदा भी खुद आकर ज्वाइन कर सकता है, लाइक कोई बायर है या कोई सेलर है या कोई कोई भी ऐसा बंदा जो कि ज्वाइन करना चाहता है फाइवर को, यहाँ से ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, साइन इन का मतलब होता है ऐसा बंदा जो ऑलरेडी जिसका फाइवर पर अकाउंट हो और उसके पास यूज़र नेम और पासवर्ड भी मौजूद हो, तो वो यहाँ से साइन इन पर क्लिक करेगा और यहाँ से अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिखकर वो क्या कर लेगा, साइन इन कर लेगा, जैसे नॉर्मली हम फेसबुक या गूगल पे करते हैं, सेम वही प्रोसीजर है। अब हम क्योंकि यहाँ पर एज एज ए सेलर ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे बिकम अ सेलर पर। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा मैं नीचे चला जाता हूँ, ये देखिए फाइवर की कुछ इन्होंने अपनी वो बताई हुई है चीज़ें। अगर ये व्यू करनी है तो वो आप कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे बिकम अ सेलर। जी, हम एक सेलर बनना चाहते हैं। ठीक है, बिकम अ सेलर पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का ये आपके पास व्यू आ गया।
अब यहाँ पर देखें फाइवर हमें कुछ इंफॉर्मेशन बता रहा है, कह रहा है गिग इज बॉट एवरी 4 सेकेंड्स, यानी हर 4 सेकंड के बाद कि क्या हो रही है, परचेज हो रही है, यानी इतना फाइबर के ऊपर बिजनेस चल रहा है इस टाइम। ठीक है। और ट्रांजैक्शन 50 मिलियन प्लस ट्रांजैक्शन है, और प्राइस रेंज मिनिमम डॉलर, इसमें $5 का ऑर्डर होता है और मैक्सिमम $10,000 तक ऑर्डर इसमें किया जा सकता है। ये हमारे कुछ फ्रीलांसर्स हैं टॉप रेटेड। ये जो बंदा है ये वाला, ये पाकिस्तान का बंदा है। ठीक है। ये डेवलपर है, ये देखें फाइवर की इस पे लगा हुआ है मेन पेज के ऊपर। सो ये इसने कुछ अपनी चीजें बताई हुई है नीचे, ये भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। सो इतना करने के बाद अब दोबारा से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे बिकम अ सेलर। बिकम अ सेलर करने के बाद यहाँ पे देखें जी वो आपसे फाइवर ज्वाइन करने का कह रहा है, और यहाँ से आपको वो कह रहा है एंटर योर ईमेल। इधर आपके पास ये भी ऑप्शन आएगी कंटिन्यू विद गूगल, लेकिन वो आपने नहीं करना, आपने अपनी ईमेल अलग से यहाँ पर एंटर करनी है। चलें ठीक है, वो कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, वो बाद में चेंज कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस लिखेंगे। आप ईमेल एड्रेस कौन सा लिखेंगे, आप ये वाला जो आपने यहाँ पर आपका जीमेल अकाउंट का वो होगा यूज़र नेम, वो है जी राबिया मुनीर। रबिया मुनीर 2606, 2606। ओके। और नेक्स्ट क्या है, @gmail.com, @gmail.com। ये आपने अपना जीमेल अकाउंट यहाँ पे लिख दिया, सेम वही जो आपने लॉगिन किया होगा। याद रखें जो लॉगिन होगा वही यहाँ पे लिखेंगे। आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब ये है जी आपका मेन पॉइंट। याद है कल आप लोगों को मैंने एक चीज़ बताई थी यहाँ पर फाइवर का यूज़र नेम, अगर आपको याद हो तो। यहाँ से मैं अब जाता हूँ जी अपनी प्रोफाइल में। प्रोफाइल में जाता हूँ और यहाँ से आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ यूज़र नेम। तो अब यहाँ पर हमने यूज़र नेम लिखना है, जैसे ये मेरा यूज़र नेम था ग्राफिकल जोन। ठीक है। अब फिजा आप खुद भी बता सकते हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी सुजेस्ट कर सकते हैं। ये यूज़र नेम जो अभी रखा जाएगा वो बाद में चेंज नहीं हो सकता, याद रखें। सो लिहाजा यहाँ पर आपने ऐसा यूज़र नेम रखना है जो प्रोफेशनल भी हो और आपसे रिलेटेड हो और अच्छा पढ़ने में भी आसानी हो। सो अगर आपका कोई सजेस्टेड यूज़र नेम है तो मुझे बता दें आप। ठीक है, ताकि मैं वो लिख लूँ, अदरवाइज फिर हम कोई और खुद से यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स भी सुजेस्ट कर सकते हैं अगर किसी के जहन में कोई आइडिया है तो। नहीं ये ठीक है। फिज़ा डिज़ाइंस, हाँ ये भी ठीक है। फिज़ा ग्राफिक्स रख सकते हैं, फिज़ा सॉल्यूशन रख सकते हैं। ठीक है, हम करते हैं पिज़्ज़ा। और चलें फिज़ा ग्राफिक्स कर लेंगे। अब देखते हैं कि ये ऑलरेडी टेकन है। ओके, और आगे हम कोई अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर लेते हैं, फिज़ा ग्राफिक्स 1 1 2 कर लेते हैं। चलें ठीक है जी, ये यूज़र नेम है, ये नोट करते जाए साथ साथ आप। फिज़ा ये आपका यूज़र नेम है, ये आपने नोट करना है। उसके बाद यहाँ पर मैं पासवर्ड सेट कर रहा हूँ, स्क्रीन हाइड कर रहा हूँ। मैं पासवर्ड लगाने के बाद आपको दोबारा से शेयर करूँगा। यहाँ से मैं इसको पासवर्ड लगा लूँ, उसके बाद जो है वो आपसे मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये पासवर्ड आप बाद में चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोगों ने बताने होते हैं उनको। और पासवर्ड एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है जी, पासवर्ड एंटर कर लिया और मैं यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ। ओके जी, ये जी ज्वाइन हो गया आपका एज आ बिकम अ सेलर। अब मैं पासवर्ड को यहाँ से सेव कर लूंगा क्योंकि मुझे फ्यूचर में भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। आप पे डिपेंड है, आप नेवर कर देंगे तो वो नहीं होगा। सेव कर रहा हूँ फिल वक्त में। ठीक है।
अच्छा जी, अब ये आपके पास यहाँ पर ज्वाइन हो चुका है अकाउंट। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ऊपर जैसे ही हमने ज्वाइन कर लिया आपके पास ये ईमेल आ गई, यू नीड टू एक्टिवेट योर अकाउंट। जो आपने जीमेल अकाउंट दिया था ये वाला, इस जीमेल पर अब आपको ईमेल आई होगी। सो अब हम क्या करेंगे, इस जीमेल पर जाएंगे अपने। ठीक है, मैं यहाँ पे उसी लॉगिन के अंदर अपनी जीमेल अकाउंट को ओपन करूंगा। ठीक है जी, मैं यहाँ से जीमेल पे जाता हूँ, ये है। और जीमेल पे मेरे पास फाइवर की तरफ से एक ईमेल आई होगी, मैंने जस्ट वहां पर जाके इसको क्या कर देना है, एक्टिवेट कर देना। एक्टिवेट करने से क्या होगा, मेरा अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए जी, ईमेल आ गई फाइवर की तरफ से, एक्टिव योर न्यू। यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा जस्ट मेल को ओपन करके, एक्टिव योर अकाउंट। मैं जैसे ही एक्टिव योर अकाउंट करूंगा वो कुछ लोडिंग लेगा, वर्किंग करेगा और मुझे नोटिफाई कर देगा कि जी योर अकाउंट जो है वो, ये देखें, अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। हाय, दिस इज अ ग्रेट टाइम टू एडिट योर प्रोफाइल। ठीक है जी, हमारा अकाउंट वेरीफाई हो गया। इतना करने के बाद अब यहीं पर क्लिक कर सकते हैं आप एडिट योर प्रोफाइल पर, या ये जो आपको आइकॉन नजर आ रहा है इस पर क्लिक करें और यहाँ पर भी आपके पास ये देखें प्रोफाइल की ऑप्शन मौजूद है। सो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, या आप उधर से भी जा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें वो हमसे मांगेगा, वो हमने ऐड करनी है। फिल वक्त के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे उसका नाम दे देता हूँ, आपका पूरा नाम बताइएगा मुझे, पिज़्ज़ा। वो नाम बताना है जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं। क्लीन के स्पेलिंग पूरे बताएं। KALEEM आई थिंक सो, पिज़्ज़ा क्लीन। ठीक है, नाम लिखने के बाद यहाँ से आप सेव चेंजेस कर सकते हैं। और बस इतना कर लेते हैं फिर, सेम चेंजेस, ओके। ठीक है जी, ये मैंने नाम लिख दिया, नाम एंटर कर दिया। अब मैं जाता हूँ जी यहाँ से गो टू माई प्रोफाइल, और अब हम जो है वो नेक्स्ट अपनी सेटिंग्स करेंगे जो जो हमने करनी है। ठीक है, ये देखें जी, आपके पास आपकी प्रोफाइल जो है वो शो होना शुरू हो गया। याद है आपको कल मैंने कुछ चीज़ें बताई थी आपको, ये देखें, प्रोफाइल इमेज, डिस्प्ले नेम, यूज़र नेम, टैगलाइन एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारे स्टेप्स अब अभी हम करने जा रहे हैं। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ जी अपने आइकॉन के अंदर, और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है बिकम अ सेलर, इसी पे क्लिक करूंगा मैं। ठीक है, और उसके बाद दोबारा से सेम हेयर, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा बिकम अ सेलर पर, और अब मैं कंटिन्यू करता जाऊंगा। 3 दफ़ा कंटिन्यू करना है, इस पर भी कंटिन्यू, इस पर भी कंटिन्यू, और इस पर भी कंटिन्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आपकी प्रोफाइल कंप्लीशन के पॉइंट्स आ गए यहाँ पर। ठीक है, आप वहां से भी कर सकते थे, जो हमने प्रोफाइल ओपन की ना, तो वहां से भी हमारे पास एडिट की करने की ऑप्शन है, तो आप वहां से भी कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है, यहाँ से करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ये थोड़ा इजी है, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। सो मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ जी, फिज़ा कलीम, कंप्लीट नेम, और डिस्प्ले नेम भी आप वही रखें। ठीक है, फिज़ा कलीम ही रखें। और प्रोफाइल इमेज फिल वक्त मैं कोई लगा देता हूँ। यहाँ फोटोशॉप पे जाते हैं और न्यू करके हम 1000 बाय 1000 का एक कार्डबोर्ड ले लेता हूँ, और जस्ट हम ना यहाँ पे एक सॉलिड कलर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला, ये बाद में आप चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, या मुझे बताइएगा, या जो भी आपने करना है वो उसके अकॉर्डिंगली हम करेंगे। लेकिन याद रहे, प्रोफाइल इमेज आपकी प्रोफाइल प्रोफेशनल होनी चाहिए। पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा क्लीन। ठीक है, F के लिख रहा हूँ मैं, और इसका फोंट का कलर जो है ना वो मैं वाइट। ओके करने के बाद इसका साइज मैं पूरे कैनवस के मुताबिक एडजस्ट कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने फिल वक्त जो है वो काम करना है, बाद में हम इसको सेट कर लेंगे। ओके जी, इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, फाइल एक्सपोर्ट है, जेपीजी से एक्सपोर्ट कर लेते हैं, और डेस्कटॉप पे रख लेते हैं।
जी, ज़रूरी तो रिकमेंडेशन तो यही है कि आप अपनी ही डीपी लगाएं, लेकिन और भी लगा सकते हैं, आप किसी और की भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो जिस बंदे की पिक्चर यूज़ की गई होगी, याद रहे कि फ्यूचर में वो बंदा आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है, क्योंकि ये फाइवर जो है वो आईडी कार्ड के साथ पिक्चर मांगता है आपकी वेरिफिकेशन। तो उस सिचुएशन में फिर आपको वो बंदा अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली अकाउंट में मसला आ जाएगा आपका। अच्छा जी, ये प्रोफाइल डीपी हमने लगा ली है इमेज, ठीक है जी। और करने के बाद अब ये हमारा मेन पार्ट है, जो डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है। ठीक है, आपको मैंने कल बताया था कि हमने डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखनी है, तो इसके लिए मैं जाऊंगा यहाँ पर फाइवर पर, और सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ सेलर्स की जो है प्रोफाइल ओपन करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल फ्लाई डिज़ाइन वालों की ही कर लेते हैं। फ्लाई डिज़ाइन, ठीक है जी। इनको हम कुछ प्रोफाइल्स ओपन कर लेते हैं, 3 से 4 सेलर्स की। और 3 4 सेलर्स हम टॉप रेटेड लेवल 1 और लेवल 2 की कर लेते हैं। हाँ, तो आप अपनी इमेज लगाएं ना, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप अपनी इमेज लगाएं। अपनी इमेज होगी तो आपके पास आइडेंटिटी तो होगी ना कोई तो होगी ना आपके पास आइडेंटिटी। तो इसलिए आपको कह रहा हूँ अपनी इमेज यूज करें। मैं यहाँ से इन सबको जरा ओपन कर लूँ, प्रोफाइल की इन सबकी जल्दी से। ये ना हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाए, मैं चाह रहा हूँ कि इसी पार्ट के अंदर हमारा ये प्रोफाइल सेक्शन कंप्लीट हो। ये आगे जी इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, देखें। हाय माय नेम लूलियन, या जो भी नाम लिखा हुआ है, एंड इफ यू आर लुकिंग टू हैव अ फ्लायर ब्रोशर और एनीथिंग प्रिंट रिलेटेड और वी वेब वेरिएंट फॉर अ बिजनेस, आई एम द गाय फॉर द राइट जॉब हियर एंड एक्सेट्रा एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह अगला सेलर देखते हैं, इसने क्या डिस्क्रिप्शन लिखी। आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर विद मोर देन 9 years ऑफ एक्सपीरियंस इफ यू आर सीकिंग प्रोफेशनल डिजाइन। ठीक है, ये लाइन इसने अच्छी लिखी हुई है। आपने याद रखना है कि इसी तरह सेलर्स की प्रोफाइल को व्यू करना है, और थोड़ी थोड़ी चीजें उठा लेनी है सबकी, किसी का एग्जैक्ट डाटा सारा नहीं उठाना और ना कॉपी करना है। जैसे मैं यहाँ से इसकी ये वाली लाइन उठाऊंगा, ये वाली, और इसको मैं कॉपी कर लूंगा, और यहाँ पर मैं चलता हूँ जी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी हाय। ठीक है जी, माय नेम इज फिजा कलीम। ठीक है, और आगे मैं लिखता हूँ जी आई एम प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर विद मोर देन 5 years, 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये लाइन होगी हमारी। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं जी, बाकी लोगों ने क्या क्या किया होगा यहाँ। उसके बाद ये माय मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सीड योर एक्सपेक्टेशन बाय क्रिएटिविटी क्राफ्टिंग आउट हाई टेक मॉडर्न डिजाइन। ये भी अच्छी लाइन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम चेंज कर लेंगे। कंट्रोल C कर रहा हूँ, और इधर आकर मैं कर रहा हूँ कंट्रोल V। अच्छा जी, माय मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सीड योर एक्सपेक्टेशंस बाय क्रिएटिवली क्राफ्टिंग आउट, हाई टेक को उड़ा दें यहाँ से, मॉडर्न डिजाइन। डैट विल को पूरा कर लें, डैट विल हेल्प ग्रो योर बिजनेस। ठीक है, ओके, इतना कर लें। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं किसी और सेलर्स की। अब आप अपने बारे में बता दिया, अब आप अपनी सर्विसेज को बताएंगे। ठीक है, सर्विसेज के मुताबिक आप क्या करेंगे कि आप क्या क्या चीज़ें जो है वो ऑफर करते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें आप बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके लिए आप यहाँ से कोई और देख लेते हैं, हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसकी प्रोफाइल में ओपन कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान का है लेकिन लेवल 2 है।
ओके जी, यहाँ से ये इसका डाटा उठाते हैं जी, ये वाला, और मैं यहाँ से लाकर इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। यहाँ पर आप लिखें, आई प्रोवाइड माई सर्विसेज, आई प्रोवाइड माई सर्विसेज इन फ्लायर्स, पोस्टर्स, ब्रोशर, बैनर्स, लोगोज, ठीक है जी, व्हीकल रैप। जो चीज़ आपको नहीं आती वो स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें ऐड करनी है। व्हीकल रैप, बिलबोर्ड डिज़ाइंस, ठीक है। और उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, एंड बुक कवर्स, ठीक है, ओके, यहाँ तक इतना ओके है। फ्लायर्स, पोस्टर्स, ब्रोशर, बैनर, लोगो, व्हीकल रैप एंड बुक कवर्स, एक्सेट्रा, ठीक है जी। और इतना करने के बाद ये वाला डाटा मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। ओके, इसके बाद जो है वो आप यहाँ पे कर लें, और साइलेंस को देख लेते हैं हम यहाँ से। अब हमने लास्ट पंच लाइन लिखनी होती है, यानी क्लाइंट को करना होता है, हमने मुखातिब करना होता है कि जी अगर आपको जो है वो इस तरह का काम चाहिए तो मुझे आप ऑर्डर प्लेस करें। सो डिस्क्रिप्शन इसी तरीके से आप लोगों ने करनी है, ठीक है। सबसे पहले अपना इंट्रो, फिर अपनी एक्सपर्टीज, उसके बाद अपनी सर्विसेज, और उसके बाद उसी के अंदर आपने क्लाइंट को थोड़ा सा अट्रैक्ट भी करना है कि आप अदर सेलर्स की निस्बत इसको क्या जो है वो फ़ायदा पहुंचाएंगे कि वो आपके पास आए, ठीक है। और इसी तरह लास्ट के अंदर फिर आप क्लाइंट को थोड़ा सा मुतवज्जो करेंगे अपनी तरफ, अटेंशन लेंगे उसकी कि जी आप मुझे ऑर्डर प्लेस करें, या मैं वेटिंग कर रहा हूँ आपके रिस्पॉन्स का, ठीक है। तो इस तरीके से आप वहाँ पर जो है वो सारी डिटेल लिखेंगे। नेट स्लो हो गया, अच्छा जी, लोडिंग चल रही है अभी, तब तक हम देख लेते हैं बाकी पार्ट। Hi, my name is Fizak Lim. I am professional graphic designer with more than 5 years of experience. My main objective is to exceed your expectations by creatively crafting out modern design that will grow your business. I provide my services. I mainly do, आप ये कर लें इसमें, I provide my services in, I mainly do, ये कर लेते हैं, I mainly do, या वही ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, हो जाओ ओपन भाई। सारे पाकिस्तान के हैं, देखें लेवल 2 लेवल 1 के सेलर्स बैठे हैं यहाँ पे, लोगो डिजाइनिंग के अंदर। अच्छी बात है, पाकिस्तान हमारा फ्रीलांसिंग में चौथे नंबर पर है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। तो अच्छी बात है, हमारे मुल्क में इतना पैसा जो है वो आता है। अच्छा, कुछ लोगों ने देखे यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक बताएं, आपको डिस्क्रिप्शन की समझ आ गई? जल्दी से बताएं जरा। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा मेहनत वाला काम था जो हमने अभी किया, कि हमने सारे कोई 6 से 7 सेलर्स के प्रोफाइल को ओपन करना है, व्यू करना है, हर एक की एक एक लाइन उठानी है, वर्डिंग सिलेक्ट करनी है, कौन सी वर्डिंग अच्छी लग रही है, उसके बाद हमने अपनी डिस्क्रिप्शन को ऐड कर लिया। अब आपको मैं इससे आसान तरीका बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आसान तरीका, बहुत आसान तरीका है, इसका आपको प्रॉपर बता दूंगा। हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक वेबसाइट है, ओपन AI, आप इस पे जाकर लॉगिन करके जीमेल अकाउंट इस पे अपना ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। वो तरीका भी बता दूंगा आपको। मैं कंटिन्यू विद गूगल कर रहा हूँ, अब बड़ा आसान सा तरीका बता रहा हूँ, हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखें, आप लोग ये काम पहले नहीं करेंगे, पहले आप अपनी इसी तरह एक डिस्क्रिप्शन बना लेंगे सारे सेलर्स की प्रोफाइल को व्यू करके, वो एक अलग कॉपी रख लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर आकर, इधर आपने आना होता है प्ले ग्राउंड में, ठीक है। आप इसको आप कमांड देंगे कि जी मुझे
फाइवर की डिस्क्रिप्शन लिखे तो वो आपको बड़ी अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिख देगा। जैसे मैं कहता हूँ राइट अ डिस्क्रिप्शन फॉर फाइवर प्रोफाइल एज ग्राफिक डिजाइन, लिखने के बाद मैं कर देता हूँ सबमिट। देखें अब ये खुद मुझे जनरेट करके देगा बड़ी अच्छे से। ये देखें, हमें इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट उसको इसको उठाएंगे हम और इसी के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग कर लेंगे और ले जी हमारी डिस्क्रिप्शन तैयार होगी 2 मिनट के अंदर। अब इसने हमें दिया, आई एम पैशनेट एंड क्रिएटिव ग्राफिक डिजाइन विद 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री, आई स्पेशलाइज इन क्रिएटिंग स्टैंडिंग एंड ग्राफिक डिजाइन, माई एक्सपर्टीज लाइज इन लोगो डिजाइन, ब्रांडिंग। ठीक है, और अब हम यहाँ पे चेंजिंग कर लेते हैं। देखें, लोगो डिजाइन, फ्लायर्स, इलिस्ट्रेशन, और क्या क्या लिखा था हमने, ये इलिस्ट्रेशन, और यहाँ से उठा लिया पोस्टर, ब्रोशर्स, व्हीकल रैप, बिलबोर्ड एंड बुक कवर्स। कॉपी मारें इसको यहाँ से, इधर करें इसको पेस्ट, और जो चीज़ें डेल करनी है वो यहाँ से कर सकते हैं। लाइक ये लोगोस डबल रिपीट हो रहा है, ठीक है। और या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो जिसमें आप इजी हैं वो सर्विसेज के नेम पहले लिख लें, बाकी आप बाद में लिख लें, नो इशू। आई एम कमिटेड टू डिलीवरिंग हाई क्वालिटी डिजाइन दैट आर बोथ प्रोफेशनल एंड आई कैचिंग, गेटिंग इनटू प्रोवाइड एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस एंड ensuring I am always up for a challenge and search to create unique and impact visual tell me story. Let me help you bring our vision to life. Okay, लें जी, इतना करने के बाद डिस्क्रिप्शन आ गई मेरे पास। मैं इसको कॉपी करता हूँ, डायरेक्ट वहां पे जाके लिख देता हूँ, लेकिन उससे पहले जो हमने खुद वाली बनाई है ना, उसको मैं अलग से पेस्ट कर लेता हूँ कहीं पर, ताकि उसकी भी जरूरत पड़ सकती है ना हमें बाद में। Ctrl+C, और इधर आकर इसको मैं करता हूँ Ctrl+V। ये हमने एक अलग बना लिया। ओके जी, अब मैं इसकी उठाता हूँ यहाँ से Ctrl+C, यहाँ पर जाकर मैं लिख देता हूँ Ctrl+V। ले जी, Ctrl+Z कर रहा हूँ, इसको खत्म कर रहा हूँ और Ctrl+V कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब दोबारा से रीड कर लेते हैं। स्टार्ट में आप हाय हेलो ये वर्ड यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट ज्यादा हो गया हमारा, थोड़ा कम कर रहा हूँ। डिजाइन, ओके। आई एम कमिटिंग टू डिलीवर हाई क्वालिटी डिजाइन्स, ठीक है। और यहाँ से हाय लिख लेते हैं, क्यों नहीं लिखा जा रहा है? हाँ आ गया, ठीक है जी। ये हमारी होगी डिस्क्रिप्शन रेडी। ओके जी, अब मैं बाकी चीज़ें पूरी कर लूँ। अब बारी आ गई हमारी यहाँ पर लैंग्वेजेस की। ठीक है, लैंग्वेज में सबसे पहले तो आपने यहाँ पे अपनी सिलेक्ट करनी है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर और इसको रखेंगे। ओफो सॉरी, माइक ऑफ किया हुआ है मैंने। ठीक है ठीक है, अच्छा चलिए मैं दोबारा से बता रहा हूँ। सो इसका मैं बता रहा था आप लोगों को कि लैंग्वेजेस ऐड करनी है आपने। तरीका तो आपने देख लिया होगा, जस्ट ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और इंग्लिश और लेवल कन्वर्सेशनल और ऐड कर दिया, इसी तरह फ्रेंच, जर्मन और हिंदी। ठीक है, वो सारी लैंग्वेजेस ऐड करने के बाद अब यहाँ पर मेरे पास आ गया कंटिन्यू की ऑप्शन। ठीक है, ये ऊपर सारी डिटेल लिख ली हमने, लिख ली है, और यहाँ पे मैं कर दूंगा कंटिन्यू। ओके जी, अब कंटिन्यू करने के बाद अब मैं टैब 2 में आ गया हूँ। देखिए ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी, अब कौन सी आ गई, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्यूपेशन हमने सेलेक्ट करना है कि आप कौन है, आप एक ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर लिखने के बाद यहाँ पर देखें आपसे वो एक्सपीरियंस मांगते हैं, आपने 5 ईयर लिखा ना वहाँ पे, तो आप कर दें यहाँ से 2016,
नहीं, 2017 से लेकर और 2023 कर दें, यानी प्रेजेंट तक आपका एक्सपीरियंस। ठीक है, और यहाँ से आपने 5 कैटेगरीज अपनी सिलेक्ट करनी है। चलें वो देख लेते हैं, 5 लिखा था वैसे, देख लेते हैं, अगर चेंज करना हो तो कर लेते हैं। 5 कैटेगरीज आपने सिलेक्ट करनी है। लाइक मैं यहाँ से कर लेता हूँ, एक फ्लायर डिज़ाइन पर टिक कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं कर लूँगा यहाँ पर बिजनेस कार्ड एंड स्टेशनरी, ब्रोशर डिज़ाइन कर लें, आसान आसान कर लें आप, ठीक है। और सोशल मीडिया डिज़ाइन कर लें, ठीक है। और क्या रह गया, 4 हो गई हमारी। और 4 के बाद आप यहाँ से कर लें, लोगो डिज़ाइन करना है तो वो कर लें, ठीक है, ओके। कोई ऐड न्यू करनी है तो यहाँ से आप न्यू ऐड करके भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। डन। उसके बाद जी यहाँ पर आपके पास आ गई स्किल्स। अब स्किल्स वाला सेक्शन कौन सा, ये वाला, ये देखिए, साथ साथ दिखाते जाता हूँ ना। यूज़र नेम और ये सारा कर लिया हमने, ये हमारी डिस्क्रिप्शन आ गई, लैंग्वेजेस ऐड कर ली, ये हमने करने अभी, और ये स्किल का सेक्शन है, ठीक है। मैं अपने वाला दिखाता हूँ यहाँ पर, मेरा किधर। तो स्किल्स के अंदर आपको जो जो आता है वो सारी चीज़ें आपने ऐड कर देनी है। लाइक क्या क्या है, सबसे पहले आप लिखें जी एडोब इलिस्ट्रेटर, ठीक है। और एक्सपीरियंस लेवल आपने प्रोफेशनल करना है, यहाँ पे याद रखिए, एक्सपर्ट, ठीक है, ये नहीं कि बिगनर कर देना। फिर ऐड न्यू करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा एडोब फोटोशॉप, और एक्सपीरियंस लेवल ऑब्वियसली एक्सपर्ट लिखेंगे, ऐड कर दूंगा, फिर ऐड न्यू करूंगा। अब आपने सारी चीज़ें जो जो आपको आता है वो सारा कर दो। जैसे फ्लायर डिज़ाइन है तो फ्लायर डिज़ाइन लिखो यहाँ पे, ठीक है। और एक्सपीरियंस लेवल एक्सपर्ट और ऐड कर दिया। उसी तरह व्हीकल रैप करें यहाँ पर, ठीक है, व्हीकल रैप किया, एक्सपीरियंस लेवल एक्सपर्ट किया और ऐड कर दिया। जितनी ज़्यादा स्किल्स आप ऐड कर सकते हैं वो आपका फ़ायदा है। फिर मैं करता हूँ बिल बोर्ड डिज़ाइन, ठीक है, बिल बोर्ड डिज़ाइन, बिल बोर्ड डिज़ाइन, ये आ गया, एक्सपीरियंस लेवल एक्सपर्ट और ऐड। लोगो डिज़ाइन भी कर लेते हैं, ठीक है, ऐड न्यू किया और यहाँ पे कर लिया लोगो डिज़ाइन, ठीक है जी, एक्सपर्ट कर लिया और ऐड कर दिया, ठीक है। ये फिल वक्त समझाने के लिए, आप इसी तरह जो जो आप कर सकते हैं वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये उसने पेंडिंग में दे दिया, तो इसको मैं एडिट करता हूँ, आई थिंक स्पेल गलत है हमारे, ठीक है, दोबारा से टाइप कर लेते हैं हम। रैप डिज़ाइन लिखते हैं यहाँ पे, रैप डिज़ाइन, देखते हैं वो आता है या नहीं, ठीक है। और अपडेट करता हूँ, चेक करते हैं। अच्छा, अभी भी पेंडिंग है, ठीक है, वो अगर नहीं देगा तो वो डिलीट कर देते हैं फिल वक्त के लिए, ठीक है जी। ओके जी, यहाँ तक हमारी हो गई सारी स्किल्स ऐड। अभी वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, टाइम खत्म हो गया, दोबारा ज्वाइन करें, फिर नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं।